वेलकम स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। और वीडियो देखने से पहले आप क्या करना है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कर रहा हुआ ही है, शेयर कीजिए, लाइक तो बनता है। तो अब देखो क्राइटेरिया फॉर द सिमिलर टू ट्रायंगल, तो हमने दो क्राइटेरिया पढ़े थे ना। मेनली देयर इज अ ट्रू क्राइटेरिया। नंबर 1 AC, नंबर 2 SP। तो AC SP क्या है? एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। नंबर 1 क्राइटेरिया क्या था? ये नंबर 1, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स इक्वल होते हैं, एंड द करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन, मीन्स हैव द सेम रेशियो। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हैव ए सेम रेशियो। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, this is the triangle ABC and this is the similar way new triangle I have. First dimension is some dimensionized. So angle A is angle equal to P, angle B is angle to Q, angle C is equal to angle R. क्योंकि सिमिलर है होने के लिए उनके एंगल तो इक्वल होने चाहिए। देन ऑल्सो द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शन AB अपॉन PQ, BC upon QR and AC upon PR, these are also equals. तो angles are congruent, this is I called AC, and sides are in a proportions, means ratio is same. Then we can say that the both triangle is similar. तो क्या हुआ कि उनको थोड़ी आप पे दया आई, उनको सोचा बच्चा है इतना सारा कैसे करेगा, तो चलो हम थोड़े जो हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा इजी कर देते। वैसे तो ये दो क्राइटेरिया होने ही चाहिए, लेकिन इजी किया उन्होंने। क्या किया? जैसे वो 9th में किया था AAA, SAS, SSS, वैसा सिमिलरली इसमें 3 क्राइटेरिया उन्होंने इंक्लूड किया, बस ओनली 3। कौन से 3? तो मैं पहले बोल रहा हूँ। तो एक है AAA, दूसरा है SSS और तीसरा है SAS। दिस इज AAA, दिस इज SSS एंड दिस इज SAS। तो ये जो 3 क्राइटेरिया उन्होंने लिए ताकि आपको ये जो 6 पार्ट्स है, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स को आपको प्रोपोर्शन या इक्वल में लाने की जरूरत, सिर्फ यही 3 देखना है। तो ये हो गया आपका थियरम नंबर 6.3, ये हो गया आपका थियरम नंबर 6.4 और ये हो गया थियरम नंबर 6.5। अभी इनको प्रूव की ज़रूरत नहीं है, आप जब भी बोलोगे मैं उसको प्रूव कर दूंगा, राइट। इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके आप प्रूव कर सकते हो। सो अब अगर 2 ट्रायंगल में सिर्फ एंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, अगर AA हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलरिटी के लिए ये AAAB चलेगा, राइट। AAAB चलेगा। उसी तरह अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल में सिर्फ यही इक्वल हो गया, प्रोपोर्शन इज सेम हो गया, तब भी आप बोल सकते हो कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। देखो ये हो गया तो भी चलेगा, ये हो गया तो भी। पहले क्या था? ये दोनों कंडीशन चाहिए थी हमें। ये दोनों कंडीशन अगर इंक्लूड है तभी हम बोल सकते थे कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। बट अब क्या हुआ? सिर्फ ये कंडीशन होगी तब भी चलेगा, भी कंडीशन तब भी चलेगा, और एक बिटवीन लेके आए SAS। सपोज ये लिखता हूँ मैं AB और ये का रेशियो, AC और PR का रेशियो, और जो
उसके इंटरमीडिएट जो एंगल है अगर वो इक्वल हो गया, यानी कि या लाइक दिस ए इक्वल टू पी एंड ये रेशियो होगा कि ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपन पी आर। तो अगर ये कंडीशन होगा तो अभी हम बोल सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS क्राइटेरिया, SAS थियरम, राइट। तो अब देखो कि ये जो तीन ही हमारी कंडीशन है, तीन ही क्राइटेरिया है फॉर सिमिलर, लेकिन इसमें भी और इजी कर दिया। आप देखो कैसे, इसमें भी और इजी कर दिया। सपोज एक मेरे पास ट्राइंगल है ABC और दूसरा एक सिमिलर ट्राइंगल में, इससे बड़ा ले रहा हूँ, चलो ये एक बड़ा ट्राइंगल मैंने ले लिया PQR, राइट, ये PQR। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 एंगल की भी ज़रूरत नहीं है, अगर 2 एंगल भी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल 2 एंगल भी इक्वल हो गए तब भी मैं बोल सकूँगा कि ये सिमिलर है, अगर ओनली 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कैसे, मैं देखता हूँ। देखो अगर ये हुआ 60, ये भी 60, ये है 40, ये भी 40, तब देखो अगर मुझे पता चला कि A इक्वल टू P और B इक्वल टू Q, अब तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 ये जो एंगल है उनका सम कितना हो रहा है 180। तो अगर ये 60 40 100 है तो ये क्या होगा 80, 60 40 100 तो 80, और थर्ड वन ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। सो नाउ फ्रॉम दिस you cannot to derive only 2 angles in the both triangle are equal, then we can say that both triangle are is similar। तो ये है क्राइटेरिया। अब देख लो बराबर एक बार। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कंडीशन गिवन है कि DE पैरेलल BC, और सेम टू सेम इसमें भी है, दोनों फिगर में ये फिगर 1 है, ये हमारा फिगर 1 है, ये है हमारा फिगर नंबर 2। इसमें फाइंड करना है मुझे EC, इसमें फाइंड करना है AD। पहले ये फिगर ले लेते हैं। अब देखो कंडीशन क्या है, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल BC है तो थ्योरम 6.1 बोल रहा है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो इक्वल डिवाइडर साइन इन सेम डिवाइड रेशियो, सेम रेशियो, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया हमारा। तो प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या हो गया, मूछे है तो नथुलाल जैसे ऐसे खींच लिया हमने, ये हो गया AD, ये हो गया DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बस आप वैल्यू डाल दो। वैल्यू क्या है देखो 1.5/3। अब देखो ये उसका डबल है तो ये डबल ही होगा, तो आंसर 2 ही आएगा हमारा 1/EC। अब मुझे EC ढूंढना है। कई बच्चे यहाँ से है गड़बड़ कर लेते हैं। कैसे गड़बड़ कर लेते हैं, मुझे EC ढूंढना है तो EC में लिख देता हूँ इधर, ये हो गया हमारा लाइन। चलो EC ढूंढना है तो ये क्रॉस वाला किसका मल्टीप्लाई होगा 3 × 1। हर बार जब भी जो भी ढूंढना है उसको, अगर ऐसा कोई भी ऐसा 4 है, वैल्यू फाइंड करना है 4 वाला रेशियो गिवन है, कोई भी आपको फाइंड करना तो उसको आप दबा के इधर लिख दो लेफ्ट साइड पे, जो भी क्रॉस आएगा वो ऊपर लिखो, जो बचेगा वो नीचे। बहुत ही ईजी है। तो अब देखो 3 × 1 ऊपर, 1.5 नीचे, तब क्या होगा, इसका पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 30/15 यानी कि 2। तो मेरा आंसर कितना आया 2। चलो अब मैं इसमें चला जाता हूँ। देखो क्या है कि ये कंडीशन तो सेम है, मुझे लिखना है रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब क्या लिखना है देखो, AD मुझे ढूंढना है, DB इज इक्वल टू 7.2, ये 1.8, ये 5.4। रेशियो देख लो क्या है 18 3 जा, तो इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 2.4 हो जाएगा। आंसर तो पहले ही आ गया। मुझे ये ढूंढना है, देखो मुझे ये ढूंढना है तो उसको मैंने दबा दिया। तो AD इज इक्वल टू क्रॉस कौन गया 7.2 एंड 1.8, कौन बचा वो नीचे गया। अब देखो ये 18 3 जा, अब ये 3 से कट होगा, क्या होगा आंसर हमारा 2.4 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2, E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्राइंगल, राइट, PQ और R।
और ENFR, E कहाँ पे है, यहाँ पे है E और उसके सामने है F। तो ये पूछ रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये जो हमने सम है उसमें किसमें ये पैरेलल हो सकता है। तो इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 6.1, राइट। 6.2 थ्योरम का हमें यूज़ करना, अगर ये ऐसा 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 होता है तो ये पैरेलल है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है ये। तो अब देखो मैं ये एक तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो पहले PE और EQ, PF और FR तो सेम रेशियो, तो मैं पहला रेशियो ले आऊँ, देखो PE अपॉन EQ क्या होता है देखते हैं, 3.9/3 कट होगा 1.3/1, तो आई गॉट दिस रेशियो 13/10। चलो अब इसका रेशियो ले रहा हूँ मैं, PF अपॉन FR, फॉर दैट PF है 3.6, ये 2.4, यहाँ 12 का टेबल चलेगा, 12 3 जा और 12 4 जा और 12 2 जा, 12 कट 1.2 1.2 कट, तो यहाँ मेरा रेशियो है 3/2। 3/2 मीन्स ये 1.5 मीन्स 15/10, तो ये दोनों इक्वल है नहीं है। सो वी कैन से दैट सो PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR, and for that condition we can say EF is not parallel to QR, ये इसको पैरेलल नहीं है, राइट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो तो PE QE, तो पहले ये रेशियो ले रहा हूँ मैं, PE अपॉन QE क्या होगा, 4/4.5, पॉइंट का डेसिमल चला जाएगा ऊपर, सो 40/45, 8 5 9 5, यानी कि मुझे यहाँ पे मिलेगा 8/9 रेशियो मिलेगा। अब ये देखो PF अपॉन RF, तो सिमिलरली हो गया, ये इक्वल हो गया, सो वी कैन से डेट PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन R, एंड सो दैट वी कैन से डेट this line are parallel, या यूज ऑफ द कन्वर्स थियरम, थियरम नंबर 6.1। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं हम, PQ अपॉन PR। अच्छा ये ऐसा दिया, देखो PQ ये दिया है 1.28 और ये PR 2.56, ओके। देन PE 0.18 और PF 0.36। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो कौन सा रेशियो गिवन हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो PE के नीचे दिया है PQ, राइट, PE के नीचे दिया है PQ। तो अब देखो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या होगा, 1.28 में से 0.18 सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा QE। तो फॉर QE I subtract 1.28 minus 0.18, तो क्या मिलेगा मुझे, 8 minus is 0, 2.1, so this is 1.1। तो सिमिलरली ये मुझे मिल गया 1.1, ओके। चलो अब यहाँ क्या होगा, FR कितना होगा, तो FR के लिए हम चलेंगे तो 2.56 minus 0.36, 6 minus 6 0, this is 2.2, तो ये मुझे मिल गया 2.2। तो अब मैं रेशियो लेऊंगा तो क्या होगा, ले सकता हूँ ना PE अपॉन QE, तो PE बाई QE क्या होगा, 0.18/1.1, 0.18/1.1। सो क्या होगा, देखो ये इसका डेसिमल हम निकाल ले तो 10 ऊपर जाएगा, इसका 100 नीचे आएगा, तो मुझे मिलेगा 18/110, ये मुझे रेशियो मिला। अब देखते हैं इधर क्या मिलता है हमें, तो PF के नीचे रखते हैं हम FR, PF कितना है 0.36 और FR कितना है 2.2। चलो सेम टू सेम इसका 2 डेसिमल नीचे जाएगा, एक ऊपर आएगा, ये हमने डेसिमल निकाल लिया, एक 0 कट, तो क्या होगा ये 36/220। तो अगर मैं 2 से कट करूँगा तो क्या होगा, 18 2 जा, ये हो जाएगा
1 1 0 2 za. So this ratio is same, right? These are same. So we can say that कि PE upon QE is equal to PF upon FR, and so we can say that this line EF is parallel to कौन है QR. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2. अच्छी तरह से देख लीजिए.